दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये क्यों की जाती है, ये कैसे की जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग का किसी देश पे क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसे कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ही होता है मनी का लॉन्ड्रिंग करना। जैसे आप देखे होंगे कि कपड़े की कैसे लॉन्ड्रिंग की जाती है, यानी गंदे को कैसे साफ किया जाता है, वैसे ही होता है मनी का लॉन्ड्रिंग करना, यानी कि मनी को साफ करना। यानी कि मनी, ऐसी मनी जो गंदा नहीं, यानी अवैध तरीके से जो कमाए गए धन है, पैसा है, रुपया है, इस पैसे को यानी इस काले धन को, इस ब्लैक मनी को सफेद करना, इसी को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा कई सारे लोग जो है तस्करी, ड्रग तस्करी हो गया, भ्रष्टाचार, आतंकवाद या चोरी से प्राप्त जो पैसे हैं, उन पैसे को, उन गलत तरीके से लाए गए जो पैसे, उन्हें वैध रूप में लाया जाता है। यानी उसको इस तरह से शोधित किया जाता है कि उनका यूज जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी देश में। तो यही जो प्रक्रिया है ना, इसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। यानी काले धन को, यानी गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को सही ठहराना, एक तरह से सही चीज बना करके उसका यूज करना, इस्तेमाल करना, इसे ही कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब बात आती है कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है या मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की एक प्रक्रिया है दोस्तों, उसी प्रक्रिया के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, काले धन को सफेद किया जाता है। पहला है वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है? तो प्लेसमेंट जो है एक तरह की लेयरिंग होती है, एक तरह से मैं बोल सकते हैं कि अवैध धन को पहली बार वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराना, जैसे नगद राशि को बैंक में जमा करना। तो इस तरह से पैसे जमा करना, ये करना, ये होता है प्लेसमेंट। फिर पैसे निकालना, जमा करना बैंक में, इस बैंक में जमा करना, फिर पैसे निकालना, एटीएम से निकालना, खाता से जो पासबुक है उससे निकालना, ये तरह से प्लेसमेंट वाला जो प्रोसेस होता है। दूसरा है दोस्तों, वो है खतरनाक है थोड़ा से, वो है लेयरिंग। लेयरिंग के द्वारा भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। लेयरिंग में क्या होता है, देखिए, लेयरिंग में क्या करते हैं कि एक बैंक में कोई व्यक्ति पैसा जमा किया, फिर उसको दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर देगा, फिर उसे तीसरे बैंक में, तीसरे से फिर चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठवें, छठवें से सातवें, ऐसा करते करते घुमा फिरा करके ना क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं। इसमें कई सारे खातों का यूज किया जाता है, विदेशी मुद्रा का भी यूज किया जाता है। विदेशी जो करेंसी है, जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह है, उसका खास करके जो है यूज किया जाता है। इस तरह के जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें शेल कंपनियों का मदद लिया जाता है, कंपनियों की मदद ली जाती है, फर्जीवाड़े कंपनी की मदद ली जाती है, और इस तरह से ना ये जो है प्रोसेस चलता रहता है। समझ रहे हैं ना? तो ये लेयरिंग वाला जो प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा ये है, ये प्रोसेस होता है। पहला मैंने बताया प्लेसमेंट, फिर होता है प्लेसमेंट में क्या आता है, बैंक अकाउंट इधर उधर ट्रांसफर करना, बैंक में जमा करना कैश वगैरह, फिर इधर से लेयरिंग करना, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। फिर तीसरा होता है वो होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में लोग ना अपने पैसे को एक तरह से इन्वेस्टमेंट टाइप का करते हैं, यानी कि उससे कोई घर खरीद लिया, कोई अवैध प्लॉट खरीद लिया, कोई बिल्डिंग खरीद लिया, किसी शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, यानी फिर इधर उधर वो जो है, या फर्जी कोई कंपनी का नाम बना करके उस कंपनी में पैसे डाल देना। तो ये जो है ये प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी पूरी जो धन संपत्ति अवैध रूप से कमाई जाती है, अवैध रूप से उसे निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना, संपत्ति वगैरह खरीद करके की जाती है। तो इस तरह से तीन तरह की लेयरिंग की जाती है दोस्तों। तो ये जो लेयरिंग है, ये भी इसके माध्यम से, ये इस तरह से क्या है, ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रक्रिया है, ये मुख्य रूप से 3 चरणों में होती है। पहला मैंने बताया कि प्लेसमेंट करके, फिर सेकंड है लेयरिंग करके, फिर थर्ड हो गया आपका वो इंटीग्रेशन करके, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के माध्यम से फिर उसका यूज करना। अब देखिए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्यों की जाती है, आखिर रीजन क्या है। तो देखिए दोस्तों कि अवैध रूप से जो कमाया गया धन है ना, उस धन को सही बनाने के लिए, उसे सही ठहराने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा लोग जो है, कई सारे लोग जो अपराधी है या ऐसे ऐसे लोग हैं जो देश को वो जो है ये अपनी बात को छुपाना चाहते हैं, या देश की जो सरकार है उन्हें टैक्स नहीं देना चाहते हैं, तो इसलिए, या अवैध रूप से पैसे कमाए हैं, तो इसीलिए भी वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं।
यानी अवैध पैसे को वैध ठहराने के लिए ही जो है मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, या गैर तरीके से एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजने के लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, या ऐसे पैसे ऐसा बिजनेस जो एकदम हट के होता है या गलत तरीके से कोई लोग पैसा कमाते हैं, उन पैसे को वैध ठहराने के लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। आजकल पॉलिटिक्स में भी पैसे, इतने सारे पैसे यूज होते हैं, करोड़ों अरबों खरबों रुपए। तो ये जो पैसे यूज होते हैं, वो पैसे कहाँ से आते हैं? ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू दूसरे देश से, एक देश से दूसरे देश से, या गलत तरीके से कमाए गए जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल करके जो है यूज किया जाता है पॉलिटिक्स में भी, यानी प्रचार वगैरह करते हैं तो उस टाइम भी। अब मनी लॉन्ड्रिंग के इफेक्ट क्या है? आप बोलोगे कि हमें क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग से हमें क्या नुकसान है? तो मनी लॉन्ड्रिंग से हर किसी को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है, देश का डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी प्रभावित होता है मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिसको आप देख सकते हैं। एक होता है प्लेसमेंट, जैसा कि अभी बताया, फिर लेयरिंग के बाद फिर ये होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के थ्रू भी ये सारी चीज़ें होती है, जिसमें गाड़ी, बंगला, घोड़ा, ये सब संपत्ति, प्लॉट वगैरह खरीद लेते हैं। अब इसका प्रभाव क्या होता है? तो इसका जो प्रभाव होता है वो देश की जो इकोनॉमी है, देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसको काफ़ी कमज़ोर करती है। कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब देश को आगे बढ़ने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना आवश्यक है। और संगठित अपराध, आतंकवाद को भी बढ़ावा देता है। अगर कोई आतंकवादी गतिविधियां होती है तो इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है मनी लॉन्ड्रिंग की, क्योंकि आतंकवादियों को डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाता, वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू अवैध पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू उनके पास पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। सरकार की जो आय है, उनकी जो टैक्स है, उसमें कमी आती है, और टैक्स में कमी आती है जिससे डेवलपमेंट काफ़ी इफेक्ट होता है, क्योंकि टैक्स ना मिले तो पैसे नहीं आएंगे तो देश का विकास नहीं होगा। तो ये इस तरह से देश को, इंसान को काफ़ी प्रभावित करता है। इसलिए हर व्यक्ति इससे प्रभावित हो सकता है, होता ही है यानी मनी लॉन्ड्रिंग से। अब इसके रोकथाम क्या है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कई सारी कानूनें आई हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे PMLA कानून बनी है भारत में, जिसका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और दोषियों को सजा देने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं को संदिग्ध लेन देन की रिपोर्टिंग करना जरूरी है। KYC जैसी जो प्रक्रिया है वो लागू की जाती है, यानी KYC मतलब नो योर कस्टमर। तो इस तरह से कई सारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है नियम कानून लाए गए हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना, ये एक गंभीर आर्थिक एक तरह की अपराध है, क्रिमिनल एक क्राइम है ये, जिससे अवैध धन को धन बनाने के लिए कई तरह की जटिल और छुपी हुई गतिविधियां की जाती है। इससे न केवल कानून व्यवस्था टूटती है, कानून व्यवस्था को एक तरह से चुनौती मिलती है, बल्कि आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ता है। इससे व्यक्ति विशेष भी प्रभावित होता है, साथ ही साथ पूरा का पूरा देश की इकोनॉमी भी काफ़ी इससे अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, जिससे देश के विकास में भी काफ़ी जो है समस्या आती है। इसलिए दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा अपराध है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें होती है। आई होप कि आप समझ गए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, क्यों की जाती है, इसके क्या क्या प्रभाव है, कैसे की जाती है, और इसका रोकथाम के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं हमारे देश भारत में। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।